छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल का 64वां दिन है। रायपुर के धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी डटे हुए हैं। आज कर्मचारियों ने आत्महत्या का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को जब तक नहीं मानती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मंत्री रविंद्र चौबे की सरकार के सामने बात रखने और काम पर वापस लौटने की अपील का भी कोई असर नहीं पड़ा है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम रायपुर के धरसीवा ब्लॉक के टेकारी गांव पहुंची, जहां पर मनरेगा के काम अधूरे पड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि काम न मिलने से उनके सामने कई परेशानी खड़ी हो गई है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे से झटके में जिस तरह से हम संविदा कर्मचारी के रहते रहते हम लोगों को हटा दिया गया है, तो आगे भविष्य हमारा कमजोर है। यही भविष्य की लड़ाई के लिए आज हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमको जो आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो, वो मजबूर मत करिए, हमारी बात सुने और हमसे बातें करिए, तो ही पहल निकल पाएगी। जो लक्ष्य में दिया गया है और इस दौरान में जो भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार को हमारी मांगों को सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पिछले 63 दिनों से लगातार जारी है। ऐसे में गांवों में कितना असर पड़ रहा है, ये एक बार हम तफ्तीश करने पहुंचे हैं। गांव में धरसीवा ब्लॉक है जहां का टेकारी गांव, और यहां मनरेगा में काम चल रहा था, लेकिन अब मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा में काम मिल रहा है क्या आप लोग? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? अब वो सचिव जानी है। हाँ। मजदूरी चाहिए, ये ग्रामीण कह रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं भी हैं जो काम के लिए जाती हैं, और टेकारी गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा में आप मन काम करे पर जात रहे हो का? हड़ताल चलत कि बंद कर दे है। 2 दिन भर गे रहे हन तहन बैठे हवा। अच्छा। 4 दिन बहु मन गीस दे मन दे बैठे है बा। ये बता रही हैं कि इनके घर की परिवार के रोजगार गारंटी के तहत जाते भी थे। आप लोग कितने दिन काम में गए हैं? अप्रैल में। हाँ, 4 दिन भर गए हैं। तो अप्रैल के बाद ले बंद हो गए काम? हाँ, ओकर पहले के बंद हो गए। ओकर पहले बंद हो गए। का बताते हैं यहाँ गाँव में? बंद है, हड़ताल है की। अच्छा। हड़ताल चला था अभी की बतावा थे, पैसा भी नहीं आए अभी। अच्छा, तब ऐसे बोलते हैं का जल्दी शुरू कर हूँ या ऐसे कुछ बोले थे? अभी बंद है, अभी कुछ नहीं के सकाऊ कहा थे, हड़ताल चला थे कहा थे। कट का परेशानी हुआ था अपन ला? अभी चलत नहीं है तो घर में बैठे न होगा। रोजी रोटी का एक बहुत ही बड़ा जरिया मनरेगा, जहां मजदूरों को गांव-गांव में काम मिल रहा था, लेकिन पिछले 63 दिनों से जो हड़ताल चल रही है उसका असर गांवों में देखने को मिल रहा है। यहां महिलाएं भी बेरोजगार हो गई हैं जो घर पे बैठी हैं। दूसरी तरफ मजदूर जो हैं पुरुष, वो भी अब काम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार और मनरेगा कर्मियों की जो तकरार है वो कब खत्म होती है और गाँव के आम मजदूरों को रोजी रोटी कब मुहैया होती है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया। मनरेगा कर्मचारियों से मंत्री रविंद्र चौबे ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल से नुकसान हो रहा है। रविंद्र चौबे के मुताबिक सरकार कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी मांगों के निराकरण करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, और हमने उसी दिन मनरेगा के हमारे कर्मचारियों से आह्वान किया था कि स्ट्राइक समाप्त किया जाना चाहिए। इनके 2 माह के हड़ताल में छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। 2 माह से छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम एकदम ठप और बंद थे। इनके स्ट्राइक में छत्तीसगढ़ को सीधा नुकसान हुआ है। बावजूद उसके भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है। अब वो जिद में अड़े हैं अपना बर्खास्तगी, फिर उसके बाद इस्तीफा जैसी। तो मैं समझता हूँ कि शासन में और तंत्र में इस तरीके से व्यवहार उचित नहीं है। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, शासन बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने कमेटी बनाई हुई है, उनके समक्ष आकर के अपनी बातों को रखें और अपनी स्ट्राइक समाप्त करें। तो हड़ताल को लेकर सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा या बातचीत तक बात पहुंचेगी या नहीं। जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं जरा जानकारी के लिए इस खबर पर।
तृप्ति, ये बताइए कि बात अटकी कहाँ है? सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ये भी कह रही है कि 64 दिनों में काफी नुकसान भी हुआ है, उधर कर्मचारी लगातार हड़ताल कर ही रहे हैं, तो बात कहाँ अटकी पड़ी है? देखिए विवेक, बात अटकी यहाँ पर है कि बात करने को कोई पहल नहीं कर रहा है। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, कमेटी बनाई गई है। बीते दिनों हमने देखा कि जब रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाया गया था, 5,000 6,000 से बढ़ाकर 9,000 9,500 के करीब किया गया था, तब एक मुलाकात मनरेगा कर्मियों की मुख्यमंत्री से हुई थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और उसके बाद ही कमेटी बना दी गई थी। लेकिन मनरेगा कर्मियों का ये कहना है कि हमें मानदेय बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेतनमान निर्धारित किया जाए, क्योंकि हम लगातार काम करते हैं और लगातार काम करके रोजगार गारंटी में लक्ष्य को भी पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड भी बना था मनरेगा में काम देने का। लेकिन वेतनमान और नियमितीकरण, इन दो मांगों पर विचार के लिए जो कमेटी बनी है उसका कोई भी लिखित अभी तक आश्वासन या कोई बुलावा मनरेगा कर्मियों से बातचीत के लिए नहीं आया है। लगभग 1 से 1 महीने का वक्त बीतने को है। बावजूद इसके मनरेगा कर्मियों ने पहले ही कह दिया था कि हम मानदेय बढ़ने से नहीं मानेंगे, हमें ठोस निर्णय चाहिए। बावजूद इसके कमेटी, मनरेगा कर्मियों का कहना है कि कमेटी हमें किसी भी तरीके से बुला नहीं रही है बातचीत करने को। बस पेच यहीं पर अटका हुआ है। इस बीच आम लोग परेशान हैं। गांव-गांव में जो मजदूर होते हैं जी, महिलाएं जिस तरीके से काम करती है जाकर, उनसे रोजी रोटी छिन गई है। रोजगार गारंटी की कोई गारंटी नजर नहीं आती। जहां तक बात की जाए मनरेगा कर्मियों की, तो आज उन्होंने एक प्रतीकात्मक आत्महत्या का प्रदर्शन किया कि संविदा माने आत्महत्या। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि 2 मई को एक आदेश प्रशासन से पारित हुआ। 21 एपीओ को, जो सहायक परियोजना अधिकारी होते हैं, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई और नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया कि उनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी नए को पदस्थापना दी जा रही है। तो धीरे धीरे सेवा समाप्ति का दौर मैं आपको शुरू रोक रहा हूं। हो हमारे साथ सूरज ठाकुर जुड़ गए हैं। आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं मनरेगा के जो समूह होते हैं उसके। सूरज ठाकुर जी, अब सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, काफी नुकसान भी हो गया है, तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं आप सरकार से? सर, मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ पहले दिन से सरकार से बात करना चाहती है। समन्वय स्थापित करके बात करके ही अपनी इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेके निकले थे उन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। हमारी पहली जो मांग थी नियमितीकरण, दूसरी मांग थी पंचायत नियमावली लागू करते हुए रोजगार सहायकों का ग्रेड पे जारी किया जाए। किंतु इन मुद्दों पे कोई भी अभी सार्थक चर्चाएं नहीं निकल के आई है। जो सरकार ने कहा था कि छटनी नहीं की जाएगी, उन्हीं सरकार के द्वारा आंदोलन को दमनकारी नीति के तरीके से समाप्त करने के लिए 21 सहायक परियोजना अधिकारी की छटनी की गई है। इधर उन्होंने 6 मई को एक कमेटी का गठन किया था। 25 दिन व्यतीत हो गए, उन्होंने कमेटी की एक बैठक नहीं की गई। किंतु इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक दिन में 2 आदेश जारी किए। हमारे 21 सहायक परियोजना अधिकारी की सेवा समाप्ति की गई और उसी के स्थान पर नए 21 सहायक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से संवाद करना चाहती है। उनके माध्यम से हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमसे बात करिए। हम कोई आंदोलनकारी व्यक्ति नहीं है, हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी अपनी हित को लेकर, अपने विषयों को, अपनी जो जॉब की सुरक्षा है, जिस जॉब सुरक्षा के लिए हम आंदोलन पे, मैदान पे उतरे हुए हैं, बस उन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। सूरज, क्या लगता है कि बात, आप भी चाहते हैं बात हो, सरकार भी चाहती है कि बात हो जाए, तो बात नहीं हो पा रही है? कहां पर कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है? संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आपकी मांगे ऐसी हैं जो सरकार नहीं मान सकती? मैं दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। पहला, हमारी क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि बीच में जो प्रशासन जो शब्द आ रहा है, उस वजह से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बात उन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि प्रशासन उन्हें गलत तरीके से हमारी बातों को उन तक पहुंचा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, हमने सेवा सुरक्षा के लिए आंदोलन किया था, उन्होंने वेतन बढ़ाने की बात की गई थी। हम संवाद करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताया गया कि ठीक है सूरज। तो सूरज ठाकुर जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं मनरेगा कर्मचारी संघ के, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बात हो तब तो बात बनेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
फिलहाल तो ये हड़ताल जारी है। उधर छत्तीसगढ़ में जारी इस विरोध प्रदर्शनों को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोई भी संतुष्ट नहीं है, सरकार दमन पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का काम 1 महीने से बंद है, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम पिछले 1 महीने से बंद हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूरी तरह कंगाली की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है और पूरी तरह जनता की सेवा के काम पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं। खाली मुख्यमंत्री दिखावे के लिए, पेपर में छपने के लिए और घूम रहे हैं। और तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, अब बीजेपी इस पूरे मोर्चे पर सरकार को घेर रही है कि कोई भी संतुष्ट है नहीं, हड़ताल लगातार जारी है, सरकार कह रही है कि अब बात करने को तैयार है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, क्या ये स्थिति 2023 के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें बंद खड़ी कर सकती है अगर बात समय पर ना खत्म हुई तो? जाहिर तौर पर, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी लगातार एक्टिव हुई, चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे वो धरना प्रदर्शनों के जो नियम बनाए गए थे, अब बिजली कर्मियों की हड़ताल हो या मितानिनों की हड़ताल हो या अब मनरेगा कर्मियों की हड़ताल हो, बीजेपी हर मुद्दे को पकड़कर सरकार को घेर रही है। लेकिन मसला ये है कि जब भी विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद ही इस तरीके की मांगे पुरजोर तरीके से उठती है। हालांकि जो मांगे हैं वो घोषणा पत्र में हैं, लेकिन इस पर कमेटी भी बनाई गई है। अब कमेटी किस तरीके से बात करती है, क्या कोई बुलावा आता है, क्या कोई बैठक होती है, या मनरेगा कर्मी ही आपस में किस तरीके के संवाद स्थापित करते हैं, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है, इसका हल ढूंढने के लिए सरकार क्या पहल करती है, प्रशासन क्या पहल करता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल आम लोग परेशान हैं विवेक, आम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, गांव में भी मनरेगा के काम ठप पड़े हुए हैं। बिल्कुल तृप्ति, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि काम भी ठप पड़ा हुआ है, सरकार कह रही है कि 64 दिन में काफी नुकसान भी हुआ है, तो आगे आने वाले समय में क्या इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा या सरकार की तरफ से कोई वहां पर जाएगा भी, इसको लेकर कोई रूपरेखा तैयार हो रही? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई वो बैठक ही नहीं ले रही है, तो फायदा क्या कमेटी का? जाहिर तौर पर जो कमेटी बनाई गई है वो किस तरीके की बैठक ले रही है, क्या उन मांगों को पर विचार किया जा रहा है, ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। हालांकि हमने सुना मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नुकसान कितना हो रहा है, सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि नुकसान काफी हो रहा है। जो आंकड़े अभी तक छन के आ रहे हैं उसमें हर दिन 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान सरकार को सीधे तौर पर हो रहा है और 30 लाख मानव दिवस जो है वो नहीं बन पा रहे हैं, यानी कि लगभग इतने लोगों को काम हर दिन नहीं मिल पा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये एक बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखना है कि तब तो ये बताइए जरा, दो महीने गुजर चुके हैं इस आंदोलन के, 64वां दिन है आज, कहां इसका असर दिख रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने भी कई सारी परेशानी होगी, क्योंकि मनरेगा में वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 52 लाख ऐसे परिवार हैं जो मनरेगा में पंजीकृत हैं। इन परिवारों को हर दिन काम मिला करता है। हमने भी आज टोह लेने की कोशिश की, नज़दीक के गांव में गए हुए थे जहां पर लोगों ने माना है कि काम नहीं मिल रहा है और काम नहीं मिलने की वजह इनकी हड़ताल है। पंचायत भवन जाते हैं तो सचिव कहते हैं कि पैसे नहीं है, अभी कोई काम स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। रोजगार सहायकों को ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलते हैं क्योंकि वो हड़ताल पर होते हैं। तो इस तरीके से लगातार काम प्रभावित हो रहा है, सरकार को भी नुकसान, लोगों को भी रोजी रोटी का नुकसान, 52 लाख परिवार को नुकसान है सीधे तौर पर, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम मनरेगा का छत्तीसगढ़ में हुआ और छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से देखा जाता है वो एक कृषि प्रधान और मजदूरों की जो पहचान है वो है, क्योंकि वो आधार है करते हैं उसके बाद, लेकिन अगर उस आधार में रहने वाले लोग अगर परेशान होंगे तो ये दिक्कत होगी। तृप्ति, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, वो सवाल ये है कि ये स्थिति कब से बननी शुरू हुई? क्या इससे पहले भी किसी तरह की कोई मांग की गई थी और उस पर आश्वासन दिया गया था और उसको पूरा नहीं किया गया, तो दोबारा से ये लोग इस तरह से लामबंद हुए, या सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से 21 एपीओ को निकाल दिया गया तो फिर कार्रवाई शुरू हो गई? देखिए विवेक, ये मांग उठी थी जनवरी 2021 से, पिछले साल से ये मांग उठ रही थी। इन्होंने पहले भी आंदोलन किया था, उसके बाद विभागीय स्तर पर बातचीत होती थी, मांगों पर आश्वासन दिया जाता था लगातार, उसके बाद भी वो लगातार काम कर रहे थे, कोरोना काल में भी लगातार काम कर रहे थे। फिर जब इस बार मार्च से हमने देखा कि
इन्होंने पहले 1 दिवसीय प्रदर्शन किया, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। अप्रैल से काम ठप पड़ा हुआ है, लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आंदोलन सीधे कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने सरकार को चेतावनी दी, बार बार अपनी मांगों को बताने की कोशिश की। कई बार मंत्रियों से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है एक बार, बावजूद इसके इनका कहना बात ये बनी है कि नहीं। जो अब उम्मीद यही है तृप्ति कि हम जब खबर दिखा रहे हैं और इन आंदोलनकारी मनरेगा कर्मचारियों की बात को उठा रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि बात करने के लिए हम तैयार हैं, तो बात होनी चाहिए। सिर्फ टीवी मीडिया के सामने कह देने से कि बात करने के लिए हम तैयार हैं, या फिर दूसरा वर्ग भी अगर कह रहा है कर्मचारी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो बात होनी चाहिए, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।